लूट मची है मध्य प्रदेश में। जो लोग आवाज़ उठाते हैं ये इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन वाले डरने वाले नहीं हैं। चुनाव में तो धो देंगे इनको, हम दौड़ा के गिरा लेंगे इनको। इनसे झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। आप गूगल पे देख लें, गूगल से पूछ लें कि सबसे ज़्यादा झूठा प्रधानमंत्री पॉलिटिशियन कौन है, तो मोदी जी। अब हमें लगता है हम दलितों को आना पड़ेगा, हमें असली गदर मचाना हम लोगों को पड़ेगा। 1857 की क्रांति का गदर मेरठ से हुआ था। हमें लगता है हमें इसकी फिर शुरुआत मेरठ से करनी पड़ेगी, हमें गदर करना पड़ेगा। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने कहा मध्य प्रदेश की जो सरकार है 50% कमीशन वाली सरकार है। इसके बाद क्या हुआ? शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए और उन्होंने कहा कि इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाए। प्रियंका गांधी और कमलनाथ के ऊपर मध्य प्रदेश के 41 जिलों में FIR दर्ज कर ली गई है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मुकेश सिद्धार्थ जी हैं। सर, कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी ने कहा कि 50% कमीशन वाली सरकार चल रही है, FIR हो गया। लूट मची है मध्य प्रदेश में। जो लोग आवाज़ उठाते हैं ये इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन वाले डरने वाले नहीं हैं। ये तो हम तो चाहते हैं हमें जेल भेज दें, कम से कम क्रांति तो होगी। लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आप ही कह रहे हैं कि जेल भेज दिया जाए। आप हैं और RJD के जो राज्यसभा मेंबर हैं मनोज झा, वे कह रहे हैं। नहीं, प्रियंका जी भी कहाँ डरती हैं, राहुल जी कहाँ डरते हैं। अभी आएंगे हम लोग सड़कों पे, क्या दिक्कत है? वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वक्त का इंतजार है। चुनाव करीब आ जाए, चुनाव में तो धो देंगे इनको, हम दौड़ा के गिरा लेंगे इनको। कैसे धो पाएंगे? डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, केस दर्ज किया जा रहा है। हम लोग कहाँ डरने वाले लोग हैं। हम लोग सड़क पे लड़ते हैं। हम लोग AC में नहीं रहते, हम सड़क पे रहते हैं, जेल में रहते हैं। जेल में रह के हम काम करते हैं, लड़ते हैं, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जितना राहुल गांधी जी या प्रियंका जी ने सड़कों पे वो किया, अखिलेश जी ने किया, संघर्ष किया, मोदी तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब ही नहीं। राइट विंग के तमाम पत्रकार हैं, वे लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो फार्मूला कांग्रेस लगाना चाह रही थी, दरअसल वो फार्मूला पुराना हो गया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा कि यहाँ पर 40% कमीशन वाली सरकार है, सरकार बदल गई, कांग्रेस आ गई कर्नाटक में, और अब वही फार्मूला MP में भी लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता जानती है। नहीं, जनता जानती है, हमें तो सिर्फ याद दिलाना है। कहीं आप 40 की बात कर रहे हैं, 40, 50, कहीं कहीं 60 भी है। बिजली विभाग में, हाइड्रोल डिपार्टमेंट में तो 60% तक कमीशन है। अब धीमे धीमे लोग, जनता जागरूक हो रही, जाग रही है, और हमें तो सिर्फ खाली बताना है, जगाना है, उसी पे सरकार चली जाएगी। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि जेल भेज दिया जाए। अगर जेल भेज देंगे तो क्या कर लेंगे आप लोग? उनके पास सब कुछ है, MP में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, सारी जांच एजेंसियां उनके पास है। देखिए, तानाशाह कोई नहीं रहा, सद्दाम नहीं रहा, पाकिस्तान में कई बार तानाशाह सरकार बनी, कोई नहीं रहा। सब निपट जाते हैं, समय आता है, सब खत्म हो जाते हैं। जनता जनार्दन है, जनता जब सड़क पे आएगी तो सबको ये उड़ जाएंगे सब लोग। क्या शिवराज सिंह चौहान डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं। उनको पता है कि सरकार जा रही है, वो किसी तरीके से बच जाएं, कोई ऐसे हथकंडा अपनाए, लोग डर जाएं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम सड़कों पर आएंगे, संघर्ष करेंगे, जनता को ऐसी जगाएंगे। और सरकार जा रही है, सरकार अब जो है हिंदुस्तान में इंडिया की बनेगी। लगातार वे लोग तमाम प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, लाडली योजना, ना जाने और क्या क्या है। लोगों को उनका हक देने की बात लगातार MP की सरकार कर रही है। ये पहले से कहाँ थे? 9-10 साल हो गए, तब तक इन्होंने योजना क्यों नहीं लागू करी? योजना लागू कर देंगे, लेकिन वो धरातल पे नहीं आती है, खाली कागजों में रहती है। अभी इन्होंने कहा कि हमने 24 लाख आवास दिए गरीबों को। मोदी जी का ऐड लगा जगह पूरे हिंदुस्तान में है। जितने के आवास नहीं देने बताते, उससे ज़्यादा का ऐड है, लेकिन कहीं कोई सिर्फ कागजों पे नहीं है। हम तो सड़क पे लड़ते हैं, सड़क पे चलते हैं, जनता के बीच रहते हैं। हमें बताएं कहाँ पे आवास दिए। दफ़ा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 420 नहीं 880 कर लें, कुछ नहीं होने वाला। ये डरा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं। अभी ये देखिए चिट्ठी के बारे हुई थी
जिसमें फर्जी साइन इन्होंने बताया गया था, साइन असली थे, उसको दबाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। ये मतलब बीजेपी डरी हुई, आप ये कह रहे हैं? बुरी तरह डरी हुई है, क्योंकि इन्होंने इतना अत्याचार किया है। लेकिन मोदी जी तो शेर है ना, मोदी जी बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, आज़ादी 76 साल होने जा रहे हैं और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से मोदी जी दहाड़ेंगे भी। क्या दहाड़ेंगे? इनसे झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। आप गूगल पे देख लें, गूगल से पूछ लें कि सबसे ज़्यादा झूठा प्रधानमंत्री पॉलिटिशियन कौन है, तो मोदी जी। एजेंडा चलाया जा रहा है लोगों द्वारा मोदी जी बदनाम करने के लिए। मोदी को बदनाम? मोदी का नाम ही कब था? ये तो सारे सिर्फ मीडिया, कुछ बिके हुए पत्रकार, कुछ बिके हुए चैनल, ये लोग उनका प्रचार करते हैं। आपने देखा होगा पहले टीवी खोलते ही अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, इन्होंने ऐसा धो दिया था। अब जनता जान गई है, अब कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ भी कर लें। इन्होंने बिहार के चुनाव में कितनी एलईडी एलसीडी लगाई थी, जंगलों तक में लगाई थी, कुछ कर पाए? एक मूवी आई है गदर नाम की, आपने देखा उसे? जी, गदर नाम की मूवी आई है, और अभी सुबह मैंने देखा न्यूज़ में, हमारी इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनसे अनुरोध किया है ईमेल भेजकर कि मैं गदर 2 देखना चाहती हूँ। उनको मध्य प्रदेश का गदर नहीं दिखाई दे रहा, राजस्थान का गदर दिखाई नहीं दे रहा, उत्तर प्रदेश का गदर नहीं दिखाई दे रहा, मणिपुर का गदर नहीं दिखाई दे रहा। अब हमें लगता है हम दलितों को आना पड़ेगा, हमें असली गदर मचाना हम लोगों को पड़ेगा। 1857 की क्रांति का गदर मेरठ से हुआ था, हमें लगता है हमें इसकी फिर शुरुआत मेरठ से करनी पड़ेगी, हमें गदर करना पड़ेगा। कितनी सीटें आ रही हैं? लोगों मन में सवाल है, बंटवारा कैसे होगा? कोई आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है? सब है हमारे पास। और सुनिए, अब जो है दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड, सब नेताओं ने भी मन बना लिया है, ज़्यादातर नेताओं ने, कि हमें कुर्बानी करनी पड़े। हम कुर्बानी देंगे, किसी को सीट एक ज़्यादा चाहिए ज़्यादा दे देंगे, किसी को कम चाहिए कम दे देंगे। इतना सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं? एक आदमी से डर गए आप लोग, मोदी से। हम आदमी से नहीं डरे, हम अत्याचार का जवाब देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सड़कों पर खूनी क्रांति हो, हम चाहते हैं हमारी आवाज़ से ही बात बन जाए, अत्याचार बंद हो जाए, बहनों को नंगा घुमाना छोड़ दिया जाए। भारत माँ को उन्होंने नंगा किया, बहन को नंगा किया। हम नहीं चाहते कि भारत माँ की हत्या हो, जैसा मणिपुर में हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ से ही बात बन जाए। चलिए, भारत माता की हत्या ना हो। और हालांकि राहुल गांधी जो है सदन में लगातार आवाज़ उठा रहे थे और नरेंद्र मोदी 2.25 घंटे तक सदन में स्पीच देते हैं और उसमें सिर्फ 2 मिनट ही मणिपुर का जिक्र करते हैं, मणिपुर पर बोलते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं वहां पर शांत व्यवस्था स्थापित की जाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के कई नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी और तमाम लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। 41 जिलों में FIR दर्ज की गई है। और पहले जो है कि RJD के नेता जो हैं मनोज झा, उन्होंने कहा कि सिर्फ FIR क्यों कर रहे हैं आप लोग, गिरफ्तार कर लीजिए आप लोग। और अब मुकेश सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लीजिए इस सारे इंडिया वालों को। लेकिन सच जो है उसकी आवाज़ को लगातार इंडिया गठबंधन जो लोग हैं वे लोग सच की आवाज़ को उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।